ये पद्मा ब्रिज के बारे में रूसी सफीर के तासुरात थे और अब हम यहाँ चीनी सफीर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। जी हाँ, चीनी एम्बेसडर पद्मा ब्रिज के बारे में कहते हैं कि ये एक शानदार बड़ा और मैं कहता हूं माइलस्टोन हासिल किया है। ये 25 जून का दिन बांग्लादेश के लिए एक बड़ा दिन होने जा रहा है। आज किसी को कभी शक नहीं होगा कि बांग्लादेश ये कर सकता है। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সব ভালো রয়েছেন। আমি জিও রহমান রয়েছি আপনাদের সাথে। পদ্মা সেতুকে নিয়ে বাংলাদেশে যেরকম চর্চা হচ্ছে, পদ্মা সেতুকে নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে চর্চা হচ্ছে। পদ্মা সেতুকে নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং কি রাশিয়া কথা বলছে। তারা বলছে বাংলাদেশের এত বড় একটা অর্জন পদ্মা সেতু, এই পদ্মা সেতুকে নিয়ে পাকিস্তানের মিডিয়াতে তারা তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এই পদ্মা সেতুকে নিয়ে তারা বিশ্লেষণ করছে। রাশিয়া, চীন বাংলাদেশকে নিয়ে পদ্মা সেতুকে নিয়ে কী বলার চেষ্টা করছে। আসলে একটা কথা পরিষ্কার, পদ্মা সেতু অনেক বড় একটা অর্জন বাংলাদেশের জন্য, কিন্তু তার পিছনে যদি কোনো গল্প থাকে, দুর্নীতি থাকে, সেটা আলাদা কথা, সেটা আমরা বলছি না। হয়তো অনেক কিছু হতে পারে, সেটা আমরা জানি না। তবে বর্তমানে এই পদ্মা সেতুকে ঘিরে হাজারো মানুষের স্বপ্ন রয়েছে। ওই অঞ্চলের মানুষ এই পদ্মা সেতুর দিকে তাকিয়ে আছে এবং যদি শুভ উদ্বোধন হয় তারপরে বাংলাদেশের জিডিপিতে 1.5% গ্রোথ বেড়ে যাবে। আজকে এই পদ্মা সেতু নিয়ে এমন একটা নিউজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। পাকিস্তান মিডিয়াতে চীন এবং রাশিয়া পদ্মা সেতুকে নিয়ে কী বলছে তারা বিশ্লেষণ করছে। তো চলুন আগে সেই ভিডিওটি দেখে আসি। তার একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যারা আমাদের চ্যানেল নতুন এসেছেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য। চলুন আগে ভিডিওটি দেখে আসি। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पद्मा ब्रिज के बारे में रूस यानी रशिया और चाइना से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ विवर्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रशिया और चाइना ने पद्मा ब्रिज के बारे में क्या ऐलान किया है। तो बड़ी सुपर पावर नाज़रीन, दो बड़ी सुपर पावर पद्मा ब्रिज के बारे में स्टेटमेंट आना बहुत ही खुश आइंद अच्छा समझा जा रहा है। चाइना का, रूस का फिर इकट्ठे स्टेटमेंट आना, यह भी मैं कहता हूं कि एक तरफ इशारा देता है नाज़रीन बांग्लादेश की अहमियत रूस, चाइना, अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है। यह वीडियो बहुत ही अहम है। आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रशिया और बांग्लादेश के दरमियान 1970 की दिहाई से गहरे ताल्लुकात हैं। इस भाईचारे, ब्रदरहुड की वजह से रूस ने हमेशा बांग्लादेश की अखलाकी और माली मदद की है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि उस वक्त भी बांग्लादेश में रूस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी मौजूद है और उसी करीबी ताल्लुक की वजह से बांग्लादेश में रशिया के सफीर ने पद्मा ब्रिज के बारे में खुलकर बड़ी ओपनली स्टेटमेंट दी है, अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है कि वो आपको, मैं नाज़रीन वो पढ़कर सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि पद्मा ब्रिज एक हकीकी गेम चेंजर है। रूसी फेडरेशन का ख्याल है कि पद्मा ब्रिज की तामीर बांग्लादेश की हुकूमत और वजीर आजम शेख हसीना के विजन से मुमकिन हुई है। नाज़रीन इकराम, ये पद्मा ब्रिज के बारे में रूसी सफीर के तासुरात थे और अब हम यहाँ चीनी सफीर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। जी हाँ, चीनी एम्बेसडर पद्मा ब्रिज के बारे में कहते हैं कि ये एक शानदार बड़ा और मैं कहता हूं माइलस्टोन हासिल किया है। ये 25 जून का दिन बांग्लादेश के लिए एक बड़ा दिन होने जा रहा है। आज किसी को कभी शक नहीं होगा कि बांग्लादेश ये कर सकता है, ये कह रहे हैं जी। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे शक है कि किसी भी मुल्क का कोई भी औसत लीडर इतना सख्त फैसला नहीं ले सकता जैसा कि उन्होंने किया, मतलब शेख हसीना ने किया। नाज़रीन, यहां आपको बताते हैं कि चाइना बांग्लादेश ताल्लुकात को अमेरिका में, मतलब मगरिब में ज़्यादा दुरुस्त नज़रों से नहीं देखा जाता, ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा सकता। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बांग्लादेश और चाइना कि इन मजबूत रिश्तों की वजह से, रिलेशन की वजह से खित्ते में अमेरिकी असर व रसूख कम हो सकता है। और इसके अलावा भी हिंदुस्तान को भी कई तरीकों से चीन से खतरा महसूस हो रहा है हालिया सालों में। लिहाजा अब बांग्लादेश के चीन और रूस के साथ करीबी ताल्लुकात रखना वाकई काबिल तारीफ और बहुत बड़ा बहादुरी वाला
मैं इसको समझता हूं काम है। इसके अलावा यह बात भी काबिले तारीफ है कि बांग्लादेश इस पद्मा ब्रिज को बगैर किसी बैरूनी मुल्क की फंडिंग के बगैर बना रहा है, और इस मौक़िफ़ की तईद चीनी सफीर ने भी इन अल्फाज में की है जो उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और इसके ब्रिज के साथ ताल्लुक के बारे में एक सवाल के जवाब में चीनी एम्बेसडर। इस वीडियो के आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पद्मा पुल खुशहाली की अलामत है बांग्लादेशियों के लिए, और अदादो शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि ये जो ब्रिज है एक बार ट्रैफिक के लिए खुला ओपन हुआ तो बांग्लादेश की GDP की शरह नमू को 1.5% मजीद ऊपर तक ले जा सकता है। और यह भी अंदाजा लगाया गया है कि 80 मिलियन से ज्यादा लोग जो बांग्लादेश की आबादी का निस्फ हैं इस पुल से मुस्तफीद होंगे। मतलब इस पुल से वो डायरेक्टली फायदा उठाएंगे, जो इस पुल के ऊपर से गुजर भी सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये देखें इस चीज़ को लेकर के कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये पद्मा ब्रिज वाला, जिसके ऊपर अब मुंह में पानी आ रहा है 2 सुपर पार्क के मुंह में। जी हाँ, अब मैंने बताया चाइना को लेकर के, रशिया को लेकर के, और अभी अमेरिका का स्टेटमेंट आना बाकी है। अभी अमेरिका इसके ऊपर बड़ा, मैं कहता हूं डीपली इसको देख रहा है। वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा जैसे ही उनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट पद्मा ब्रिज के बारे में आता है। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश पद्मा ब्रिज हॉट केक बना हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में, और सबकी नजरें इस मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर है, क्योंकि ये तो मुआशी इनकलाब आ जाएगा बांग्लादेश में। और जिस तरह से रूस और जिस तरह से रशिया और भारत और इसको लेकर के अमेरिका, चाइना बहुत ही ज़्यादा नज़रें जमाए हुए हैं। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बांग्लादेश में होने जा रही है। 25 तारीख को इसकी ओपनिंग होने जा रही है। अब मैं आपको से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मैं आपके सामने नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा व्यूअर्स, वो बहुत ही अहम है। वो सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है। तो वो मैं আপনারা যে ভিডিও দেখতে পেলেন, আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করছি, আপনারা এই বিষয় নিয়ে কী বলতে চাচ্ছেন? আমাদের পদ্মা সেতু আমাদের জন্য একটা বড় অর্জন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রো রেল, আর বিভিন্ন অর্জন আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে। কিন্তু একটা কথা দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বন্যার কারণে খুবই খারাপ পর্যায়ে রয়েছে। আমরা বড় বড় মেগা প্রজেক্ট তৈরি করে আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় অর্জন করছি। যদি ওই অঞ্চলে মানুষগুলো না খেয়ে মারা যায়, ওই অঞ্চলে মানুষগুলো যদি ঘরবাড়িহীন হয়, ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়, তাহলে আমাদের দেশের জন্য এটা ভালো কিছু বয়ে আনবে না। অবশ্যই আমাদের সরকারের উচিত সারা বাংলাদেশের মানুষের যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে, আমরাও দেখতে চাই আমাদের সরকারের তরফ থেকে বড় অঙ্কের কোনো ফান্ড তাদেরকে তৈরি করে তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয়ে নিয়ে আপনারা কী বলতে চাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে যাবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।